संतान का सुख यदि अभी तक ना मिल पाया हो तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए होगा। श्रावण मास क्योंकि चल रहा है और श्रावण मास में यदि एकादशी पड़ती है और वो भी पुत्रदा एकादशी यानी जिसको पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। ऐसे में बहुत कुछ ऐसी आसान सी चीजें हैं जिसका यदि आप श्रद्धा पूर्वक पालन करें तो ईश्वर की कृपा से संतान सुख जल्दी ही जीवन में आ सकता है। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। आज इस खास वीडियो में बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय जो कि आज के परिवेश में बहुत से दंपतियों को संतान सुख नहीं अब तक मिल पाया। बहुत से चेकअप कराने के बाद सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी संतान सुख नहीं मिल पाता है। आईवीएफ वगैरह इन सब जैसी चीजों की तरफ हम बढ़ते हैं, कई बार उसमें भी सक्सेस हमें नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं ईश्वर का सानिध्य होना ही एकमात्र सोल्यूशन यहाँ रह जाता है। ऐसे में कुछ ऐसे सरल से उपाय हैं जो हो सकता है कि इनको अपनाने से, इनको श्रद्धा पूर्वक पालन करने से आपके जीवन में संतान सुख जरूर आए। बहुत आसान सी चीजें हैं जिसको करने में ना तो बहुत ज्यादा आपका समय लगने वाला है, ना ही कोई बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो आप लेकिन एक बात जरूर इसमें जरूर चाहिए, वो होगी आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूरा विश्वास। श्रावण मास यानी कि बहुत तरह से हम महादेव की पूजा करते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए उनके सामने अपनी चीजों को रखते हैं। माँ पार्वती की पूजा इस समय में विशेष होती है और कहीं ना कहीं जब एकादशी यदि आ जाए और वो भी पुत्रदा एकादशी जिसको पवित्र एकादशी भी कहा गया, इसकी जो कथा है यदि इसको आप कभी सुने तो इसमें गाय की सेवा का बड़ा महत्व बताया गया है। तो इस सभी बारों में, इस सभी उपायों के बारे में चर्चा जल्दी ही शुरू करते हैं। आप सभी इन सब चीजों को सुने, समझें और हो सके तो अपने जीवन में जरूर अपनाएं। शेयर जरूर करें, खासतौर से उन लोगों को जिनको ऐसे उपायों की जरूरत जरूर हो। सबसे पहले, क्योंकि श्रावण मास से हम सभी जानते हैं कि नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर हमें मंदिर जाना है। मंदिर में जल अर्पित करने के लिए घर से ही हमें जल अपने किसी भी तांबे के लोटे में, किसी भी पात्र में लेकर घर से जाना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें और साथ में बेल पत्र इत्यादि जो चीजें आप ले जाना चाहते हैं वो हर बार की तरह आप लेकर जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही साथ में एक खास चीज भी आपको लेकर जानी है, वो है 108 अक्षत यानी कि 108 चावल के दाने जो कि बिल्कुल भी टूटे फूटे ना हो। अक्षत यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसमें माँ लक्ष्मी का भी कहीं ना कहीं समावेश माना जाता है और संतान सुख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी प्रयोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब हम जल इत्यादि अर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे, साथ ही साथ में हमें ये 108 चावल के दाने भी अर्पित करने हैं। और जब जल अर्पित करेंगे उसके बाद तो आप देखेंगे कि वो चावल के दाने जो अपने शिवलिंग के ऊपर जो ऊपरी सिरे पर बीचों बीच रखे हैं वो थोड़े नीचे आएंगे ही। जलधारी के आसपास जो भी कोई दाने आपको नजर आए चावल के जो कि टूटे हुए ना हो, उसमें से कुछ चावल के दानों को आप वहां से चुग लें और अपने साथ घर ले आए। उसमें हो सके तो जलधारी की तरफ से जब जल नीचे की तरफ गिरता है तो 2-4 बूंद उस जल को भी आप अपने जिस लोटे में आप जल लेकर गए हैं, जिस भी पात्र में आप जल लेकर गए हैं, उसमें उस जल को थोड़ा सा भर लें और कुछ चावल के दानों को भी बीनकर उसमें डाल लें। और खाली पात्र ना लेकर आए, चावल और जल लेकर आए। और इस चावलों का भी हमें क्या करना है, घर आकर इसको आप थोड़ा सा दरदरा सा पीस लें या जितना बारीक आप पीस सकते हैं उतना पीस लें। इसको आप दोनों पति पत्नी को सेवन करना है। छोटी छोटी गोलियां बना लें या पानी के साथ ले लें या जिस भी प्रकार से आपको सहूलत लगे, इसको आपको सेवन करना है, खा लेना है। इसके अलावा एक और खास बात रहेगी, वैसे तो ये जो प्रयोग चावलों वाला है इसको लगातार 7 सोमवार किया जाता है। अगर आप चाहें तो इस एकादशी से इसको करना शुरू करें और आने वाले 7 सोमवार इसको लगातार करें। एकादशी पर तो खास है कि जो आप करें इस व्रत, इस उपाय को। इसके अलावा एक और जो उपाय है वो है, क्योंकि कथा में भी गाय का बहुत महत्व बताया गया है। कथा के अंदर जहाँ पर ये वार्ता आती है कि जो महाराजा थे उनको संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, तो महर्षियों ने उनको ये बताया कि आपके पूर्व जन्मों में आपने क्योंकि प्यासी गायों को जल नहीं पीने दिया था, उसी का ये परिणाम है कि आपको इस जन्म में संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। उसमें भी उन्होंने यही उपाय महाराज को भी बताया था कि आप गायों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें तो आपको संतान सुख प्राप्त होगा। इस एकादशी पर गायों की सेवा करना जितना अगर आप कर सकते हैं, गौशाला जाएं, गौशाला में चारा इत्यादि अर्पित करें या कोई भी किसी प्रकार की सेवा अगर आप गाय की कर सकते हैं तो उसको जरूर करें। अगर ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम
सोमवार के दिन आटे की लोई के अंदर थोड़ा पनीर भर दें और उस लोई को गाय को जरूर खिलाएं। उनके घूर पर थोड़ा सा पानी भी छिड़क दें और उनके सामने नतमस्तक होकर, यानी कि बस केवल आपको प्रणाम करना है कि हे गौ माता, क्योंकि आपके अंदर सभी देवी देवताओं का वास है, आप यदि प्रसन्न होंगी तो हमें संतान सुख जरूर प्राप्त होगा। बिल्कुल अपने सच्चे हृदय से इस प्रार्थना को माँ गौ के सामने भी रखिएगा और भगवान शिव के सामने तो हमें रखना ही है। इसके अलावा शिवलिंग पर आप अगर चाहें तो शाम के समय में खीर का भोग भी आप चढ़ा सकते हैं और इस खीर को जब आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो भी यही प्रार्थना करनी है और इस खीर को पंडित जी के माध्यम से या अपने माध्यम से आप सभी लोगों में वितरित जरूर करें। इसके अलावा एक और खास बात है, जब सुबह के समय में आप मंदिर जाएंगे तो भगवान विष्णु की आराधना, क्योंकि एकादशी के दिन की जाती है, कनेर के जो फूल होते हैं, कनेर के फूल भगवान विष्णु पर अर्पित जरूर करें। चने की दाल या गुड़ अगर आपके पास पॉसिबल हो जाए तो ये भी भगवान विष्णु को अर्पित करें। केसर का तिलक दोनों पति पत्नी इस दिन से रोजाना लगाना शुरू कर दें, क्योंकि भगवान विष्णु की आराधना तो एकादशी पर की ही जाती है। वो दंपति जो व्रत कर सकते हो, इस एकादशी का जो व्रत है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं संतान सुख का फल देने वाला होता है। पूरे वर्ष की हर एक एकादशी का अपना एक अलग महत्व है और इस एकादशी का जो महत्व है वो संतान से संबंधित है। तो ये बहुत सरल से उपाय हैं जिसको बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो इन उपायों को आप समझें, करें और शेयर जरूर करें, खासतौर से उन लोगों को जिनको जरूरत है। आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।